जय श्री श्याम, राधे राधे। मैं पंडित मयंक मिश्रा आज अपने चैनल पंडित मयंक मिश्रा के माध्यम से यह जानकारी देने जा रहे हैं कि साल 2025 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है और कब तक चलेगा। यह एक पर्व की तरह मनाया जाता है, पितरों का पर्व यह होता है। तो इस वर्ष पितृपक्ष 7 सितंबर यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो रहा है, जो कि 21 सितंबर तक चलेगा। इसमें बीच में 15 सितंबर को मातृनवमी है और 21 सितंबर को पितृ विसर्जन यानी कि पितरों का विसर्जन है। तो पितृ विसर्जन यानी कि पितृपक्ष हम क्यों मनाते हैं? जैसे कि हम नवरात्र में माता जगत जननी दुर्गा माता की पूजा पाठ किया करते हैं और श्रावण मास में भोलेनाथ यानी कि शिव जी को पूरा महीना अर्पित है और हम शिव जी का पूजा पाठ किया करते हैं, अभिषेक करते हैं। इसी तरह पितरों के लिए भी पितृपक्ष है। यह साल में 15 या 16 दिन का होता है। यह पितरों के लिए विशेष दिन है। पितरों के लिए यह विशेष दिन अर्पित है। जैसे कि हम मनुष्य जीवन पाए हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसके लिए हमें कुछ ऋण चुकाने पड़ते हैं, जैसे कि देव ऋण और पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण कैसे चुकाया जाता है? देव ऋण हम देवताओं के पूजन पाठ कर करके और यज्ञ आदि करवा करके, अनुष्ठान आदि करवा करके हम देवताओं के लिए पूजन पाठ करके देव ऋण चुकाते हैं। इसी तरह पितृ ऋण, हमको भी पितृ ऋण चुकाना चाहिए। तो पितृ ऋण चुकाने के लिए यह विशेष रूप से पितृपक्ष का महीना होता है, जो कि आश्विन मास में पड़ता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? पितृ ऋण चुकाने के लिए हमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नित्य पितरों के लिए गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। पितृ गायत्री मंत्र वह क्या है? देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। और हमें प्रतिदिन नित्य पितृपक्ष के दौरान हमें 11:30 से 12:30 बजे तक इसी बीच हमको पितृ के लिए जल अर्पित करना चाहिए। वह भी एक मोटक यानी कि कुसा का मोटक बना ले और काला तिल ले और जल ले करके दक्षिण मुख करके इस तरह अंगूठे से हमें पितृजल अर्पित करना चाहिए। और जैसे कि हमें जानकारी हो कि हमारे पितृ किस तिथि को मृत्यु प्राप्त किए हैं, उस दिन हमें श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में पिंडदान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए। इसी तरह कर्म करने से पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे परिवार पर आशीर्वाद देते हैं। लोग कहते हैं कि हमें पितृदोष लगा है। तो पितृदोष क्यों लगता है? हम अपने पितरों के लिए पिंडदान आदि कर्म नहीं करते तो हमें पितृदोष लगता है। जैसे देवता प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह हमको अपने पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए। उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए, पितृ की तर्पण करना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न हो। जानकारी, जैसे कि हमें जानकारी नहीं है कि हमारे पितर किस तिथि पे मृत्यु प्राप्त किए हैं, तो उनके लिए पितृ विसर्जन दिन निश्चित है। जाने अनजाने
भूले भटके पितरों के लिए पितृ विसर्जन है। इस दिन हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए और ग्रास देना चाहिए, जैसे कि कौवा, कुत्ता, गाय, और अगल बगल में आपके कोई नदी तालाब है जैसे गंगा जी में आपको ग्रास देना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में अवश्य यह श्राद्ध करना चाहिए। जैसे पितृ तर्पण करते समय, जल तर्पण करते समय हमें इस पितृ महागायत्री मंत्र को पढ़ना चाहिए। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। इस तरह पितरों को हम जल दें। पितरों को जल देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। और यही गलती हम करते हैं कि पितृपक्ष में हम पितरों को जल नहीं देते हैं, जिससे पितृ यानी कि पितर हम पे क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और हमें श्राप दे देते हैं, जिसके कारण हमें धनहानि होती है, संतान नहीं होती कुछ लोगों को, और घर में गृह कलेश बना रहता है। इससे बचने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए हमें पितृ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जो कि यह विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पितरों का पर्व मनाया जाता है पितृपक्ष। पितृपक्ष पर अवश्य श्राद्ध करें, जिससे हमारे कुल की वृद्धि। जय श्री श्याम। राधे राधे।